हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों एक्चुअली इस वीडियो को पोस्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि पहले तो सॉरी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं कैटिया ट्यूटोरियल 9 मैंने पोस्ट नहीं किया। लेकिन आज मैं कैटिया ट्यूटोरियल 9 पोस्ट कर रहा हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको कैटिया के अंदर शाफ्ट कमांड और ग्रू कमांड के बारे में बताऊंगा, जो अदर सॉफ्टवेयर के अंदर रिवॉल्व और रिवॉल्व कट के नाम से आते हैं। और साथ ही मैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, ड्राइंग प्रैक्टिकल ड्राइंग बना के भी आपको दिखाऊंगा कि दोनों कमांड को यूज़ करके हम ड्राइंग कैसे बना सकते हैं और कुछ ड्राइंग के बेसिक कॉन्सेप्ट भी दूंगा आपको। दोस्तों कैटिया के ट्यूटोरियल्स पोस्ट करने का मेरा मेन मकसद ये है कि एक्चुअली यूट्यूब के ऊपर कैटिया से रिलेटेड बहुत ही कम ऐसे चैनल होंगे जो कैटिया से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते होंगे। इसलिए मुझे ये लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि वो कैटिया सीखने के बाद इंस्टीट्यूट पे भी जो अंदर के जो सब कमांड्स होते हैं कैटिया के अंदर वो जल्दी कोई बताता नहीं है। तो इसलिए मैं ये वीडियो पोस्ट करता हूँ कि आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो कैटिया के अंदर जो आप इंस्टीट्यूट में भी ना सीख पाते हो वो आप मेरे वीडियोस को देख के आप सीख सकें। इसलिए ये मेरा मेन मोटिव है, क्योंकि मैं जब कैटिया नहीं सीखा हुआ था तो मैं भी यूट्यूब के थ्रू सीख रहा था, लेकिन मुझे भी कोई भी ऐसा चैनल कोई भी ऐसा वीडियो मेरे को नहीं मिला जिस पे कंप्लीट डिटेल मिल सके हर एक कमांड के ऊपर। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों को मैं एक एक चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके मैं बताते रहूँ। तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे कैटिया सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है और सबसे पहले मैं मैकेनिकल डिज़ाइन में जाता हूँ। स्टार्ट के अंदर मैकेनिकल डिज़ाइन और पार्ट डिज़ाइन हमने ओपन कर लिया। लास्ट कमांड में मैंने आपको पैड और एक्सट्रूड पैड के बारे में बताया था और पॉकेट के बारे में बताया था। आज मैं आपको शाफ्ट के बारे में बता रहा हूँ, जो कि रिवॉल्व कमांड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से मैंने न्यू पार्ट लिया और यहाँ पे मैं सबसे पहले कोई भी प्लेन हम चूज़ कर लेंगे, ठीक है, और उसके नॉर्मल होके और यहाँ पे एक मैं स्केच बनाऊंगा। स्केच बेसिकली किस तरीके का होगा, सपोज करो मैं एक यहाँ पे सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यहाँ पे। अब इसका डाया आप कुछ भी ले लो, कोई मैटर नहीं करता, अभी तो कमांड हमें सीखना है। और इसको मैं एग्जिट हो जाता हूँ, ठीक है, एग्जिट हो जाता हूँ, सिंपल। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे ये शाफ्ट कमांड के अंदर, शाफ्ट कमांड लिया हमने और इस स्केच को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे सेक्शन एक्सिस सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो ये पूछ रहा है किस एक्सिस के अबाउट इसको शाफ्ट करना है, मतलब रिवॉल्व करना है। तो मैं इसको इसके सेंटर वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको रिवॉल्व करूंगा। तो इस एक्सिस को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको प्रीव्यू करके आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो इस तरीके से एक ट्यूब जैसा शेप बन के यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक कंप्लीट सर्कल इस एक्सिस के वो कंप्लीट रिवॉल्व हो गई है, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसा कि आप इसमें फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल जा सकते हो। फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल का मतलब ये है कि आप ये एरो देख रहे हो, ये एरो जो है फर्स्ट एंगल को दिखाता है, इसके पीछे वाला सेकंड एंगल को दिखाता है। तो इधर की तरफ से कितना एंगल तक ये रोटेट करेगा, उस तरफ से कितना एंगल तक रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये बता रहा, तो अभी बेसिकली फर्स्ट एंगल में 360 डिग्री का ऑप्शन है, मतलब ये इस साइड से ये पूरा 360 डिग्री यहाँ तक रिवॉल्व हो चुका है, ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सेकंड एंगल, जो इस डायरेक्शन से बताएगा कि कितना एंगल तक इसको रोटेट करना है। जैसे मैंने इसको फर्स्ट एंगल में 270 डिग्री डाल दिया, ठीक है, और इसका प्रीव्यू देखा मैंने, तो ये देखो ये प्रीव्यू यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री तक गया है, यानी 90 डिग्री रह गया। दूसरे डायरेक्शन में मैं डालता हूँ 30 डिग्री, तो अब आप देखना ये दूसरे वाले डायरेक्शन से देखो इसका प्रीव्यू दिखा रहा है इस तरफ। अब देखो उधर ये इतना फिर से ये बढ़ गया। तो ये फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल का ये मतलब होता है, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा डिटेल में जाते हैं, मोर में आप जाओ, तो यहाँ पे थिकनेस प्रोफाइल का ऑप्शन है। बेसिकली थिकनेस प्रोफाइल से ये होगा कि अंदर से ये हॉलो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया, थिकनेस दे दिया 1 mm, ठीक है। इसको जरा हम रोटेट करके दिखाते हैं आपको, ये इस तरीके से, ठीक है। इसका प्रीव्यू चेक करो आप, ये इस तरीके से आपका थिकनेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको जरा मैं मूव करता हूँ इधर, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से थिकनेस हो जाएगा। थिकनेस आप बढ़ा भी सकते हो, जैसे हमने दिया 5 mm, प्रीव्यू देखा, ये देखो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट थिकनेस और सेकंड थिकनेस का ऑप्शन क्या है, मतलब ये एक
इसका सेंटर में एक न्यूट्रल एक्सेस होता है, उसके अंदर की तरफ फर्स्ट थिकनेस और दूसरी तरफ सेकंड थिकनेस, ये ऑप्शन होता है। जैसे सेकंड थिकनेस दे दिया हमने 2, ठीक है। तो देखो अभी बाहर की तरफ ये 2 mm मोटा हो जाएगा, पहले अंदर की तरफ मोटा होता था, फिर बाहर की तरफ 2 mm मोटा हो जाएगा इस तरीके से। अगर मैं न्यूट्रल फाइबर पे क्लिक कर दूंगा तो केवल थिकनेस 1 ही होगा, मतलब ये दोनों तरफ ये 5-5 mm बढ़ेगा। मतलब जैसे दे दिया हमने इसको 10, तो अब क्या होगा कि दोनों तरफ ये पड़ेगा, 5 ऊपर 5 नीचे 10 mm। अब समझ गए न्यूट्रल फाइबर का ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे न्यूट्रल फाइबर, ठीक है। और मर्ज इन पे कर देंगे हम, तो बेसिकली दोनों थिकनेस को ये मर्ज कर देगा। तो मर्ज इन का ये ज़्यादातर यूज़ होता नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली सिमुलेशन के टाइम में हम यूज़ करते हैं मर्ज एंड का, ठीक है। न्यूट्रल फाइबर का मतलब समझ गए कि अगर न्यूट्रल फाइबर आप डालते हैं तो केवल थिकनेस 1 शो करेगा, और जितने भी आप थिकनेस डालोगे वो बराबर बराबर ऊपर नीचे ये डिवाइड कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर लेंगे ये ग्रूव, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रूव, सॉरी शाफ्ट। अब नेक्स्ट कमांड है हमारा ग्रूव, मतलब रिवॉल्व कट, ठीक है। तो वो देखते हैं एक बार पहले मैं इसको एक बार शाफ्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने एक्सेस लिया, सॉरी, यहाँ से हम पहले स्केच सिलेक्शन करेंगे इसको, और इस एक्सेस में इसको सिलेक्शन करेंगे, ओके कर दिया हमने। अब इस प्लेन के नॉर्मल हो गया, मैं ग्रूव करने के लिए स्केच बनाऊंगा, इसके नॉर्मल हो गया मैं, और यहाँ पे मैं अब स्केच बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ठीक है। एक सर्कल यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, ठीक है, इस तरीके से, और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। अभी खैर मैं एक ही सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सपोज करो, ठीक है। एग्जिट हो गया मैं, और उसके बाद से मैं ग्रूव में कमांड लिया। ग्रूव कमांड लेने के बाद इस एक्सेस को हमने सेलेक्ट किया, सिंपल से एक्सेस सिलेक्शन का ऑप्शन है यहाँ पे, एक्सेस सिलेक्शन हमने किया, ठीक है। तो पूरा रिवॉल्व कट यहाँ तक ये कर देगा, इसको ओके करो, ये देखो इस तरीके से पूरा रिवॉल्व कट इस तरीके से कर देगा आपका, ठीक है, चारों तरफ। इस तरीके से ये ग्रूव कट कर देगा, मतलब रिवॉल्व कट कर देगा। देखो चारों तरफ इसने रिवॉल्व कट कर दिया है, ठीक है। इसको मैं डबल, इस ग्रूव वाले सेक्शन एरिया पे डबल क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकता हूँ, फिर से ग्रूव को, मतलब ग्रूव कमांड को एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि थिकनेस प्रोफाइल वही सेम ऑप्शन है, या फिर पहले ये देख लो, फर्स्ट एंगल लिमिट, सेकंड एंगल लिमिट जैसे दे दिया हमने इसको 90 डिग्री, ठीक है, और इधर दे दिया हमने 100 डिग्री, ठीक है। तो जितना हमने फीड किया उतना ये कट करेगा, ठीक है। इस तरीके से देखो जितना हमने फीड किया उतना ही ये कट करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरीके से। इसको मैं दोबारा किया। अब इसके बाद से यहाँ पे आता है थिकनेस प्रोफाइल लिया हमने, कितना थिकनेस अंदर से, मतलब एक्सट्रूड सॉरी ग्रूव कट के अंदर भी थिकनेस ये प्रोवाइड कर देगा। मतलब हमने दे दिया 2 mm का थिकनेस होना चाहिए, ओके कर दिया यहाँ पे। ये देखो मतलब ये जो हमने सर्कल बनाया था उसको 2 mm थिकनेस का डबल सर्कल लेके इसने कट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आप देख पा रहे हो इस तरीके से, ठीक है। मतलब यहाँ से ये पूरा प्रोफाइल जो है, पूरा जो प्रोफाइल है ये 2 mm थिकनेस के एक राउंड सर्कल का एक ग्रूव कट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एडिट भी, इसको थिकनेस रिवॉल्व कट भी दे सकते हो आप, ठीक है। इसको मैं थिकनेस प्रोफाइल हटा दिया, ओके कर दिया, तो फिर से नॉर्मल कट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से हम ग्रूव और ग्रूव कट, शाफ्ट और ग्रूव कट कमांड हम यूज करेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारे कमांड। अब इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकली एक ड्राइंग आपको दिखा रहा हूँ, जैसा कि ये ड्राइंग है, ठीक है। इसको आपको और कैटिया के अंदर इस पिस्टन को आपको बनाना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 3 व्यू दिखा रखे हैं यहाँ पे, इसको हम रिवॉल्व कमांड, मतलब ग्रूव कमांड और शाफ्ट कमांड के थ्रू ही हम बनाएंगे, ठीक है। बीच में एक आध कमांड भी यूज होंगे, लेकिन मेन फोकस वही रहेगा हमारा। तो ये 3 व्यूज हैं यहाँ पे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तीनों व्यू देख के आपको एक 3D मॉडल इसका क्रिएट करना है। तो देखो सबसे पहले आप देख पा रहे हो टॉप व्यू में इसका आउटर सर्कल दिखा रखा है, मतलब कि इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर है 92 है, ठीक है। और ये फ्रंट से है और ये साइड से, साइड में इसने यहाँ पे एक लाइन बना रखी है
जो यहाँ पे लिख रखा है ए और ए, ये एरो से मार्क कर रखा है, मतलब ये इसका सेक्शन व्यू यहाँ पे दिखा रखा है। सेक्शन ए मतलब इसको बीच से काटा गया है और साइड से करके दिखाया गया है। मतलब जहाँ पे भी आप हैचिंग का ड्राइंग में मिलेगा आपको, तो आप समझ जाना कि वो सेक्शन व्यू है, मतलब उसको बीच से काट करके दिखाया गया है। तो ये सेक्शन व्यू आप देख पा रहे हो, ठीक है। सेक्शन व्यू बेसिकली ऑब्जेक्ट को इनसाइड से और क्लियर व्यूज, इनर डायमेंशन शो करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हम क्या करेंगे, हमेशा रिवॉल्व कमांड यूज करने के लिए सेक्शन व्यू को ही आप सर्च करना और सबसे पहले उसी को बनाना, ठीक है। तो सेक्शन व्यू में हम हाफ पार्ट इतना बनाएंगे और ये अपने आप पूरा सर्कुलर इसको रिवॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हाफ पार्ट इतना आपको बनाना है इस सेंटर लाइन के एक साइड वाला पार्ट, ठीक है। तो हम भी क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन बनाते हैं और इधर वाला पार्ट बनाते हैं। टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक 62 है, ठीक है, जिसके अंदर ये 1 2 3 4 ग्रूव कट हुए हैं, जिसकी थिकनेस 2-2 mm की है और 3-3 mm का गैप है, ठीक है। तो हम भी वैसे ही बनाते हैं 4 ग्रूव कट। यहाँ से यहाँ तक की हाइट इसने नहीं दे रखी है, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और इसका आर्क का रेडियस यहाँ पे 189 रेडियस दिखा रखा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम न्यू फाइल लिया, फिर से दोबारा मैकेनिकल डिजाइन पार्ट में गए और यहाँ पे ओके कर दिया। सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन कोई भी एक प्लेन लेंगे, ठीक है, और इसके नॉर्मल हो गए और एक हमने लाइन, सबसे पहले सेंटर लाइन एक हमने बनाया, ठीक है। यहाँ से हमने एक सेंटर लाइन बना लिया। अब यहाँ से हम प्रोफाइल यानी लाइन का कमांड लेते हैं। यहाँ से हम पहले इधर गए, ठीक है, फिर नीचे आए, फिर इधर गए, ठीक है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। हालांकि ज़्यादा नहीं है इसलिए हम मैनुअली बना रहे हैं। अगर मान लो 10 पीस ग्रुप रहते हैं तो हम पैटर्न कर लेते हैं, मतलब इसको सिमेट्रिक कमांड दे देते हैं, ठीक है। मतलब पैटर्न कमांड के थ्रू इसको हम बना लेते हैं तो ईजिली बन जाता है हमारा, ठीक है। फिर नीचे आए, फिर नीचे भी हमारा ये ग्रुप कट लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे इसको सेंटर पे क्या, सॉरी सेंटर पर नहीं जाना है आपको, यहाँ तक आना है, फिर इधर आना है, ठीक है, फिर इधर इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। अभी इसको क्लोज मत करना, आप इसको राइट क्लिक करके फिर इसको एस्केप भी कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से हमने दे दिया। अब डायमेंशन में हम जाते हैं, ठीक है। डायमेंशन लिया हमने, ठीक है, और इस डायमेंशन पे क्लिक किया। इसका जो कितना दिया था आपका, इसने यहाँ पे दे रखा है 92, मतलब इसका कितना हो जाएगा 46, यानी ये जो है आपका 46 हो जाएगा, 46, ओके, ठीक है। अब अंदर का कितना है, अंदर का भी आप देखो, अंदर का जो डाया है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये दे रखा है आपका 74 का आधा कितना हो जाएगा आपका 37 आपको ये बनाना पड़ेगा, ये, ठीक है। ये हमने ले लिया 37, ठीक है। अब ये कितना कितना है, ये आपका है 4 mm का 4, ठीक है। और ये कितना है आपका, ये जो है आपका अंदर का जो ग्रुप है, अंदर वाला तो 3 का है, बाहर वाला 2 का है, ठीक है। तो ये अंदर का जो है 3 का हो जाएगा आपका, ठीक है, और बाहर वाला जो है 2 का हो जाएगा, ठीक है। फिर अंदर वाला 3 का, ठीक है, और बाहर वाला 2 का, अंदर का 3 का और बाहर का, और खैर बाहर का तो है नहीं इधर, ठीक है। ये वाला 2 mm का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने ये बनाया। अब क्या करते हैं कि ये टोटल हाइट कितनी है इसकी, टोटल हाइट देखो आप, टोटल हाइट जो है यहाँ से लेके 62 mm है, लेकिन इसके ऊपर का नहीं दिया है, तो हम एज्यूम करते हैं। एज्यूम कैसे करेंगे, एज्यूम करने में भी आपको टेक्निकली दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक इसने दे रखा है 62, ठीक है, और इसके ऊपर का जो पार्ट है इसमें से एक ग्रूव कट है और ये लाइन है। तो ग्रूव कट का जो डिस्टेंस था 2 mm था और जो इस लाइन का डिस्टेंस है 3 mm है, तो यहाँ से 5 mm ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले, और यहाँ से यहाँ तक एक आर्क बनाएंगे 189 का, तो ये हाइट अपने आप मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम एक लाइन लिए, ठीक है, और इस पॉइंट से थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है, आपको अच्छे से दिखेगा। इस पॉइंट से
यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है। उसका डायमेंशन कितना होगा, 5 mm, ठीक है। इसको मैं 5 डाल दिया। अब एक काम करना है आपको, काम ये करना है कि जैसे आपने 46 लाइन इधर बनाया, अब आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक आर्क बनाना, तो पहले एक 46 की लाइन इधर भी आप क्रिएट करो पहले, ठीक है, ताकि हमें आर्क के लिए बेस मिल जाएगा, ठीक है। बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल वे बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आए, ठीक है। इसलिए मैंने 46 से एक और लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब उसके बाद से मैं एक आर्क लूँगा। आर्क इसमें गया, कौन सा लूँगा, 3 पॉइंट आर्क लूँगा मैं। ये 3 पॉइंट आर्क लिया। इस सॉरी, मुझे इधर भी एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी तो उसका बेस मिलेगा, ठीक है। इसको यहाँ से हमने लिया, फिर इसके बाद से इसका डायमेंशन दे दिया हमने 5। फिर उसके बाद से हम गए यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क, ठीक है। इसको जरा साइड में कर लो, ठीक है। इस पे क्लिक किया हमने, फिर इसको सेंटर पे क्लिक किया हमने, फिर इस लाइन पे क्लिक किया हमने, ठीक है। अब डायमेंशन में गए, इसका दे दिया हमने 189, ठीक है। ये हमने आर्क दे दिया 189। ये देखो यहाँ पे टच नहीं किया है, ठीक है, तो इसको हम टच करा देंगे। कैसे टच कराएंगे, यहाँ से हम कंस्ट्रेंट में गए, ठीक है, इस पॉइंट को पिक किया और इस पॉइंट को पिक किया, ठीक है। ये अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे कि आप एक लाइन लेना और इसको इस पॉइंट से यहाँ तक क्लोज कर देना, ठीक है, और इतने पार्ट को ट्रिम कर देना, ठीक है। अब ट्रिम कैसे करोगे आप, तो ट्रिम का ये कमांड है आपका, यहाँ से डबल क्लिक कर लो इस पे, इसको लो, इसको लो, यस कर दो, इसको भी कर दो, बस, ठीक है। इस तरीके से इन सब को छोड़ दो आप, जो भी डायमेंशन है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको जरा आप छोटा करो, ठीक है। अब नीचे के डायमेंशन पे आते हैं, ठीक है। अब नीचे के डायमेंशन पे आते हैं, इसको ऊपर लिया हमने, ठीक है। अब नीचे का डायमेंशन क्या है हम देखते हैं इधर। ये जो हमने बनाया है, ठीक है, अब अंदर का तो 62 हमने बना दिया है। अब नीचे का जो सीन है, नीचे का सीन ये बन रहा है आपका कि जो टोटल हाइट है 7 mm है, मतलब अंदर का ग्रुप 2 mm, ऊपर का 3 mm, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 7 mm हम लेंगे, यानी डायमेंशन लिया हमने, ये 2 mm का हमने दे दिया, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का 7 mm है, टोटल 7 mm, ठीक है। ये हमने दे दिया 7 mm। अब इसके बाद से करना क्या है वो देखो आप, ठीक है। ये हमने बना दिया, ठीक है, 7 mm। अब ये 62 हमने एक बार देखते हैं डायमेंशन हमने लिया है कि नहीं। 62 हमने लिया ही नहीं है, तो 62 पहले आप डायमेंशन ले लो इसका। 62 डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का है 62। ये हमने ले लिया 62, ठीक है। जिस तरीके से 62 का हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या करना है आपको कि ये हमने 62 ले लिया है। अब ऊपर का हम डायमेंशन देखते हैं कितना बचा हुआ है। ये बेसिकली जो है स्टार, ये बेसिकली जो है 62 हमने गलत लिया हुआ है। 62 ये डायमेंशन नहीं है, ठीक है। 62 यहाँ तक का डायमेंशन होगा, यहाँ तक का, ठीक है। मतलब कि आपको जूम करो आप, और इसको मैं नीचे करके आपको दिखाता हूँ। मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक का 62 डायमेंशन है। तो हमने डायमेंशन लिया यहाँ से यहाँ तक 62, ठीक है, 62 इस तरीके से, ओके। और ये अंदर का पोर्शन कितना हो जाएगा, इसको आप एक्सटेंड करो यहाँ पे, ठीक है। इस लाइन को आप डिलीट कर दो, ठीक है, और ये यहाँ तक आ जाएगा इस लाइन के इक्वल में, ठीक है। इसका डायमेंशन आप दे दो यहाँ से लेके यहाँ तक का 5, ठीक है। तो ये हमारा फिट हो गया। अब क्या करोगे आप, अब इसको रिवॉल्व करोगे। ये हमने सारा डायमेंशन हमने क्रिएट कर लिया। अब हम एग्जिट हो जाते हैं और ग्रूव कमांड लेते हैं इस तरीके से, सॉरी शाफ्ट लिया हमने, ओके कर दिया। तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर करना ये है
कि ये वाला पोर्शन आपको सेंटर का क्रिएट करना है। आप देख लो 2 सर्कल है, 2 सर्कल मतलब क्या है, एक अंदर का एक बाहर का। अंदर वाला ये वाला डाया होगा और बाहर वाला ये वाला डाया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बाहर का बना के हम कट करेंगे, ठीक है। या फिर सबसे पहले आप छोटा वाला बना लो, उसके बाद उसको थ्रू ऑल कट कर दो। छोटा वाला कितना है, 22 डाया का है, थ्रू ऑल कट है। तो सबसे पहले हम इस साइड प्लेन के नॉर्मल हो जाते हैं और उसके बाद से यहाँ पे हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। एक सर्कल लिया हमने इसके सेंटर पे, ठीक है। इसका जो डायमेंशन होगा आपका और डिस्टेंस क्या है वो देख लो आप। इसका डिस्टेंस सेंटर नीचे से 27 mm है, ठीक है। तो ये हमने लिया डायमेंशन 22, ठीक है। और इसका जो नीचे से जो डिस्टेंस होगा ये होगा 27, ठीक है। इस तरीके से अब इसके पास एग्जिट हो गया। फिर इसको हमने पॉकेट करा दिया, पॉकेट कमांड लिया और यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे इसको आप डायमेंशनली बढ़ा दो कहाँ तक बोलेंगे, या फिर इसको मैनुअली पिक करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से इस लिमिट को पकड़ के आप कर सकते हो और यहाँ पे मिरर कर दो तो दोनों तरफ ये आपका थ्रू ऑल कट हो जाएगा। अब इसके बाद से दोबारा इसके नॉर्मल होते हैं हम, ठीक है। इसके नॉर्मल हो गए दोबारा। अब क्या करना है आपको कि एक और सर्कल बनाना है, लेकिन इसका एक सेंटर डिफाइन होना चाहिए। आप सॉलिडवर्क्स की तरफ इसमें डायरेक्टली सर्कल बनाओगे तो इसका सेंटर शो नहीं करेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे एक इसका स्केच क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्केच। तो कैसे क्रिएट करोगे आप यहाँ पे 3D एलिमेंट, प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट का ऑप्शन है, इस पे जाओ आप और इस पे क्लिक करो आप, ठीक है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट कर लो, बाहर क्लिक करो, कंस्ट्रक्शन ऑफ कर दो, क्योंकि आप दोबारा सर्कल लोगे तो कंस्ट्रक्शन दोबारा ऑन हो जाता। अब यहाँ पे मैं दोबारा एक सर्कल पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे एक सर्कल बनाया। इसका जो डायमीटर है वो देखो आप, डायमीटर जो है इसका 36 है। तो हमने सिंपल इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे डायमेंशन लिया इसका 36 हमने दे दिया, 36 हमने डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम एक्सट्रूड दोबारा इसको पॉकेट कराएंगे हम। पॉकेट लिया हमने। अब यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे 2 ऑप्शन है, और में जाओ फर्स्ट लिमिट और सेकंड लिमिट। मैं सेकंड लिमिट में माइनस वैल्यू डालूंगा ताकि ये ऑफसेट हो जाए, मतलब उतना डिस्टेंस छोड़ के ये कट हो। तो इसका रिवर्स साइड, ठीक है। देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप इसको माइनस में आप वैल्यू डालो। माइनस में वैल्यू इसलिए डालोगे आप क्योंकि ये जो कट हुआ है ये पार्ट, बस इतना पार्ट हुआ है आपका कट, ठीक है। मतलब ये जो सेंटर से 85 है, 85 डिस्टेंस छोड़ के हुआ है। 85 मतलब कितना, इसका आधा कितना हो जाएगा 85 का, ये हो जाएगा आपका 42.5, यानी आपको यहाँ पे माइनस 42.5 करना पड़ेगा, 42.5, ठीक है। इसका प्रीव्यू देखो आप, ठीक है, इतना। अब इसको ओके कर लो आप, ये देखो इस तरीके से कट होगा। इसको रिवॉल्व करके देखो आप, ठीक है, इस तरीके से होगा कट। अब इसी चीज़ को उस साइड मिरर कर लो, तो आप इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे मिरर का ऑप्शन है, मिरर पे जाओ और यहाँ पे इस मिरर लाइन का मिरर इसको सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है, ओके कर दो इसको। तो उस साइड भी ये एक बार अनडू करते हैं, दोबारा लिया हमने, या फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो। अगर वहाँ से सेलेक्ट नहीं हो रहा तो इस ट्री बार से सेलेक्ट करो पॉकेट को और यहाँ पे मिरर में जाओ, ठीक है। और यहाँ पे मिररिंग एलिमेंट पूछ रहा है, ठीक है, किसको करना है हमें मिरर, इसको करना है, ठीक है। या फिर यहाँ से भी सेलेक्ट कर लो आप, इसको सेलेक्ट करो आप, ठीक है। मिरर एलिमेंट हमारा सेलेक्ट हो चुका है, इसको ओके कर दो। तो ये इस साइड भी ये हमारा मिरर हो जाएगा। इसको रोटेट करके देख लो आप, ठीक है। दोनों साइड मिरर हो गया। अब इसके बाद से यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है इसके अंदर, वो ये है कि इसके अंदर ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट जो है आपका रह गया है। ये क्या है, ये बेसिकली 50 mm दिया है यहाँ पे,
तो सेंटर से 25 mm ऑफसेट करके यहाँ तक हमें एक्सट्रूड करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे वैल्यू देख लो आप, वैल्यू कितना है, 50 - 75 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 24, यानी 12 mm की ये एक्सट्रूडेड पार्ट है, 12 mm ये एक्सट्रूडेड पार्ट है। लेकिन ये कर्व अंदर राउंड शेप है, तो इसको अप टू नेक्स्ट कमांड के थ्रू इसको हम पैड करा देंगे। ठीक है, तो कितना डायमीटर है इसका जो डायमीटर है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है इसका डायमीटर, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। ये है आपका 39 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 39 का एक सर्कल आपको बनाना पड़ेगा। आप इस वाले प्लेन के फिर से नॉर्मल हो जाओ आप, ठीक है, और यहाँ पे एक 3D एलिमेंट कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री वाला सेलेक्ट करो। इसके बाद से एक सर्कल आप लो 39 डायमीटर का इसके सेंटर से, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कर दो आप, ठीक है। अब उसके बाद से एक 39 डायमीटर का हमने ये लिया 39, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक और सर्कल हम बनाएंगे इसके अंदर, ये वाला, ठीक है, ताकि ये अंदर का होल भी बना रहे, इसलिए हमने ये भी सर्कल हमने बना लिया अंदर वाला। फिर एग्जिट हो गए। अब हमें करना क्या है कि इसको पैड कराना है, पैड लिया हमने। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा अप टू नेक्स्ट, ठीक है, अप टू नेक्स्ट, या फिर अप टू सरफेस सेलेक्ट कर लो। सरफेस किस सरफेस के अंदर करना है, इसको आप रोटेट करो जरा, ठीक है, इस सरफेस के तक करना है, ठीक है। और कितने मोर पे जाओ, सेकंड लिमिट में आप इसमें माइनस में वैल्यू डालो कितना छोड़ के करना है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, मतलब इसके यानी यहाँ से यहाँ तक करना है, तो इतना ये सेंटर से यहाँ तक हो रहा है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का छोड़ के करना है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 50 है, उसका 25 mm छोड़ के करना है। तो आप सेकंड लिमिट में माइनस में 25 डालो, -25, ठीक है, और प्रीव्यू देखो और इसको ओके करो। देखो हो गया इस तरीके से ना, इस तरीके से आपका एक्सट्रूडेड इस तरीके से अंदर से हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप मिरर करा दो, इधर इसको सेलेक्ट कर लो और मिरर का ऑप्शन ये रहा, मिरर में जाओ आप, ठीक है। यहाँ पे कुछ और ही मिरर ले रहा है, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया, मिरर लिया हमने, ठीक है। अब मिररिंग एलिमेंट में हम ये प्लेन चूज करेंगे, ये वाला, ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ रॉन्ग सिलेक्शन हुआ है, एक बार दोबारा करते हैं, इसको अनडू करते हैं हम, ठीक है। एक बार हम पैड लिए ये, ठीक है, मिरर सेलेक्ट किया हमने, समथिंग रॉन्ग, कुछ रॉन्ग हो रहा है, एक बार देखते हैं हम क्या रॉन्ग हो रहा है। दोबारा हमने पैड लिया, ठीक है, मिरर सेलेक्ट किया हमने, ठीक है। अब इसके बाद से इस मिरर लाइन को हमने सेलेक्ट किया और इसको ओके कर दिया हमने, तो वो अब हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये इस तरीके से आप कोई भी कैटिया के अंदर 3D मॉडल आप मल्टीपल कमांड यूज़ करके बना सकते हो। बेसिकली इसका थीम जो था इस ड्राइंग का ग्रूव और शाफ्ट कमांड के ऊपर था, ठीक है। तो होप आप मेरे वीडियोस को देख के आप ये दोनों कमांड अच्छे से सीख पाए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस कमांड के से रिलेटेड या कोई भी ड्राइंग से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।